हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास 24 के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग राजस्थान पुलिस का कोर्स कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस के अब तक के कंप्यूटर के कोर्स के अंदर हम लोगों ने कीबोर्ड देखा। कीबोर्ड के बाद में अगली जो हमारी डिवाइस आती है वो है माउस, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर ये देखिए बेटा, राजस्थान पुलिस की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए एक टेस्ट सीरीज जो है आप सबके लिए इसकी लॉन्च कर दी गई है, जिसका जो प्राइस है वो मात्र कितना है, 299 रुपीज। तो इसको आज ही बेटा परचेज करो और बढ़िया तरीके से अपने आप का मूल्यांकन करिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस का देखिए अभी वैकेंसीज वगैरह जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, उसके फॉर्म वगैरह भी आपके भरे जाएंगे जल्दी ही। तो बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ो, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। सारे सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास लगी रही है, जैसे कि आप देखते ही हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 20 टेस्ट की यहाँ पर सीरीज है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको पढ़िए। दूसरा, अगर आप बेटा जूनियर अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जूनियर अकाउंटेंट के भी यहाँ पर 399 की जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जो टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे पास 31 टेस्ट हैं, और राजस्थान पुलिस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 20 है, इसमें 31 है। ठीक है, अगला देखिए जो महिला सुपरवाइजर है, इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो 299 के अंदर है, और उसमें भी 31 टेस्ट हैं। तो निश्चित रूप से इसको डाउनलोड करिए, अपनी हमारी क्लास 24 की राजस्थान एग्जाम क्लास 24 की ऐप को डाउनलोड करिए। फिर राजस्थान एग्जाम के अंदर जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से अपनी जो एक तरीके से पढ़ाई है उसके अंदर और आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम यहाँ, अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम जो है वो है आपनो राज क्लास 24। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपनो राज क्लास 24 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट्स मिलेगी वो सारी की सारी वहीं मिलेगी मेरा, नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर बेटा यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो अगला इनपुट डिवाइस है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले इनपुट डिवाइस को डिस्कस करते हैं। जो अभी तक हम लोगों ने इनपुट डिवाइस जो पढ़ा है वो कौन सा था, वो था कीबोर्ड। अब नेक्स्ट जो मेरे पास आने वाला है इनपुट डिवाइस वो है बेटा माउस। ठीक है, माउस। चलिए मैं बैकग्राउंड को व्हाइट ही ले लेता हूं, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब माउस यहां पर जो है वो मेरा अगला इनपुट डिवाइस है जिसको यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो माउस देखिए क्या है, माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। अभी जितनी भी आगे मेरी डिवाइस आने वाली है वो सारी की सारी कौन सी है, वो सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइस है बेटा। कौन सी डिवाइस है, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मैं कह सकता हूं कि वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर, हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो वे डिवाइस जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करती हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर सबसे पहली जो पॉइंटिंग डिवाइस मेरे पास आती है ये है माउस। ठीक है, अच्छा, माउस जो है इसको आविष्कार किसने किया था, तो ये आविष्कार की जब हम बात करते हैं तो ये 1964 के अंदर जो है डगलस सी इंजलबर्ट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसे इसे 1964 में डगलस डगलस सी इंजलबर्ट, ध्यान रखिएगा, इंजलबर्ट द्वारा द्वारा बनाया गया। ठीक है, द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, ये बनाया गया था 1964 में। अब ध्यान रखिएगा कि जो पहला माउस था, ध्यान रखिएगा 1964 में जो पहला माउस बना था वो माउस लकड़ी का बना था। किससे बना, लकड़ी। लाइब्रेरियन 2019 के एग्जाम में पूछा था कि यह लकड़ी से बना था, यह किससे बना था, लकड़ी से बना था। ध्यान रखिएगा, लकड़ी से बना था। ठीक है, और ये बेटा लाइब्रेरियन 2019 के एग्जाम में पूछा था। लाइब्रेरियन 2019 के पेपर में पूछा गया था कि जो हमारा विश्व का पहला जो एक प्रकार से माउस है वो आपका कौन से, किस से बना हुआ था, तो वो लकड़ी से। आजकल के प्लास्टिक के आते हैं, आपको पता ही, मटेरियल की एक प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा ये जो माउस जो है, ठीक है, अब एक तरीके से ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम लिया जाता है जो जीयूआई बेस्ड हो। अच्छा, जीयूआई बेस्ड मैं ऐसे कह सकता हूं
कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपलब्ध करवाता है, मतलब जिसके अंदर एक प्रकार से चित्र वगैरह होते हैं, आइकन होते हैं। जैसे विंडोज की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है जीयूआई, एक होता है सीयूआई। तो जीयूआई जो वाला जो होता है ना, उसमें माउस का यूज होता है। सीयूआई में किसका, कैरेक्टर का, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो उसमें केवल और केवल कीबोर्ड का काम होता है। उसमें हमारे आपके जो है एक प्रकार से कीबोर्ड का काम होता है, माउस का कोई काम नहीं होता उसमें। तो इसका उपयोग जीयूआई आधारित, ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया। अब जीयूआई जो है ना बेटा, इसकी फुल फॉर्म पटवारी 2015, जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर पूछी गई है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जूनियर ये एक तो आपका जो है ना जूनियर अकाउंटेंट 2015 के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा 2015 में, दोबारा 2016 में हुआ था, उनमें आया था। एक आपका पटवारी 2015 के एग्जाम में जो है ये पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कई बार आता है जीयूआई एक प्रकार से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बोला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा एक प्रकार से जो इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका इंटरफेस होता है उसके अंदर एक जितना भी डेटा है वो सारा का सारा ग्राफिकली दिखाया जाता है, चित्र के रूप में दर्शाया जाता है। आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वही ग्राफिकल है। अच्छा, अगर मैं ग्राफिकल के बाद में दूसरा बात करूं, ये जीयूआई है, एक सीयूआई होता है। सीयूआई पता है बेटा कैसे दिखता है? मैं दिखाता हूं आपको सीयूआई कैसे दिखता है। सीयूआई जो है ना वो ऐसा दिखता है बेटा, वो ऐसा दिखता है, देखो ये ऐसा दिखता है। अब देखो इसमें ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, कई बार देखते हो ना ऐसे हैकिंग वैकिंग वाले जो ऐसे कंप्यूटर वगैरह, जैसे कई बार अपन देखते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं, वो वाला सीन होता है इसमें। अब इसमें देखो क्या है, यहां पर माउस का कोई काम नहीं है, माउस लेके आप हिलाते रहो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, आपको टाइप करना पड़ता है। जैसे पूरा कंप्यूटर आप टाइप करके कीबोर्ड से चला सकते हो एक तरीके से इसमें। तो ये हमारा होता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर वापस से यहाँ पर आता हूँ, वो सीयूआई होता है। अच्छा, ये जो आपका दिख रहा है ये जीयूआई, इसमें माउस काम कर सकता है। माउस से आप सिलेक्ट कर सकते हो, नया फोल्डर बना सकते हो, किसी चीज को डिलीट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, है ना। बहुत सारे इस प्रकार के विकल्प मेरे जो है वो उपस्थित रहते हैं। तो जीयूआई के अंदर ये चीजें काम में ली जाती हैं। अब अगली चीज जब आती है, तो माउस आपने देखा होगा, माउस आपको किस प्रकार से होता है। तो माउस जो है वो बेटा इस प्रकार से होता है, सब लोगों ने देखा है ये माउस को, है ना। कोई ऐसे कोई नया कोई चीज नहीं है कि भैया हमने तो देखा ही नहीं है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो देखो है नहीं, है ना। माउस आपका इस प्रकार का होता है, यहां से केबल निकलती है और कंप्यूटर के अंदर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इस माउस के अंदर बेसिकली 3 बटन होते हैं। देखिए ये वाला जो बटन है इसको कहा जाता है लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और इसको कहा जाता है राइट क्लिक, ठीक है। और ये जो बीच में है बेटा, ये जो बीच वाला है, ठीक है, कौन सा वाला मैं दिखाता हूं आपको, ये जो बीच में है ये वाला होता है स्क्रॉल व्हील, इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, किस प्रकार से करता है, वो भी थोड़ा सा यहां जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट क्लिक की। लेफ्ट देखो, लेफ्ट बटन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, पर प्रॉपर जो इसको है वो लेफ्ट क्लिक कहते हैं एक प्रकार से, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। लेफ्ट क्लिक क्या करता है, देखिए लेफ्ट क्लिक क्या करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जैसे जो भी आपके एक प्रकार से कोई भी फाइल है उसको सेलेक्ट करना है या ओपन करना है ना, तो सेलेक्ट या फिर ओपन करने के लिए हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं, लेफ्ट क्लिक का करते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से होता है, 2 बार दबाना है, 3 बार दबाना है ना, अलग अलग तरीके से आता है। तो वो कैसे करना है वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। तो यहां पर देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैं कह सकता हूं कि इसके द्वारा
किसी भी फाइल को सेलेक्ट अथवा ओपन किया जा सकता है। किसी भी फाइल को या तो आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अच्छा, किसके द्वारा कर सकते हो? लेफ्ट क्लिक के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहां पर दो चीजें हैं। अगर आपको किसी भी फाइल को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करिए, लगातार दो बार क्या करोगे? अच्छा, सेलेक्ट करना है तो एक नहीं, ये दूसरा वो शब्द में चला गया मैं, कोई बात नहीं। तो एक बार लेफ्ट क्लिक करना है बेटा, ध्यान रखिएगा, एक बार लेफ्ट क्लिक करना है। ये मैं आपको एमएस वर्ड में लिखाऊंगा, जो भी मैं आपको बता रहा था ना वो वाला, एक बार लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आपको ओपन करना है तो आप एक काम करिए, लगातार दो बार क्या करेंगे? लेफ्ट क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लगातार दो बार लेफ्ट क्लिक करने से वह फाइल ओपन हो जाएगी और एक बार करने से वह फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। ये हमारा लेफ्ट क्लिक का एक प्रकार से तरीका होता है उपयोग में लेने का। अब थोड़ा और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर आता है कि भाई आपका जैसे एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। कई बार आजकल काफी क्वेश्चन इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। ड्रैग क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, वो जो चीज है उसके बारे में थोड़ा सा भी यहां पर जानना जरूरी है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? ड्रैग मतलब क्या होता है बेटा? ड्रैग, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप को ऐसे मानिए, जैसे देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल है, उस फाइल के ऊपर आप कर्सर, मान लीजिए ये मेरी फिंगर है, ये कर्सर है, मैं फिंगर से कर्सर को लेके गया, मैंने उसके ऊपर ले जाके कर्सर रखा और ले जाके लेफ्ट क्लिक दबाया। कौन सा क्लिक दबाया? लेफ्ट क्लिक। अभी छोड़ना नहीं है, ये आपका लेफ्ट क्लिक दबाते ही सेलेक्ट होगी। देखो, अब मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे खींचूंगा तो ये ड्रैग करना हो गया बेटा। ये क्या हो गया? ड्रैग करना। ये ड्रैग करना हो गया। जहां पर भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं वहां पर आप उसको ले जाइए, पर कंडीशन ये है लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्रैग करना। और जहां पर आपको रखना है वहां पर ले जाके आप इसको छोड़ दीजिए। जैसे आप छोड़ोगे तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप। वो क्या कहलाएगा? ड्रॉप मतलब गिरा दिया एक प्रकार से, ऐसे कह सकते हैं अपन उसको। ठीक है, तो ये यहां पर मेरा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैं कहूंगा यहां पर कि किसी भी फाइल पर लेफ्ट क्लिक दबाए रखकर उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाना ड्रैग करना कहलाता है। हमने उसको ड्रैग किया है। ठीक है, तथा उस स्थान पर ले जाकर लेफ्ट क्लिक छोड़ना ड्रॉप कहलाता है। क्योंकि जैसे ही अपन क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे, वो फाइल उसी जगह पर क्या हो जाएगी? रखी जाएगी। तो इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। बोलो बेटा, समझ में आया? इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ये कई बार आता है। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट क्लिक हो गया और लेफ्ट क्लिक के द्वारा ही ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जाती है। अब दूसरा यहां पर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरे पास यहां पर आता है राइट क्लिक। ठीक है, अब देखो दूसरा बटन जो मेरा है वो कौन सा है? राइट क्लिक। अच्छा बताओ, राइट क्लिक करता क्या है? प्रॉपर्टीज देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कोई भी अगर मैं बात करूं, यहां पर फाइल है, कोई भी फाइल है, ऑब्जेक्ट मैं कह सकता हूं,
उसी के ऊपर, जैसे देखो मैं अभी दिखा देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये फाइल है। अब हालांकि अभी इससे माउस तो कनेक्टेड है नहीं, तो मैं फिंगर से करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको दबा के रखता हूं, तो देखो एक विकल्प, ये राइट क्लिक से ये ओपन होता है, ये राइट क्लिक से ओपन हो गया। मतलब ये क्या है, इस फाइल के ऊपर क्या क्या मैं काम कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं, शेयर कर सकता हूं, ओपन विद, गिव एक्सेस, सेंड, कट, कॉपी, क्रिएट, शॉर्टकट, प्रॉपर्टीज, ये वाला है ना। किसी भी फाइल के ऊपर आप जो भी काम करना चाहते हो, वो काम करने के जो विकल्प होते हैं, वो विकल्प आप कहां पर देख सकते हो, आप देख सकते हो आप राइट क्लिक के द्वारा। क्या देख सकते हो, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा के अंदर ये कह देता हूं, किसी भी सिलेक्टेड फाइल या आइटम की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, किसी भी सिलेक्टेड फाइल है ना या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए एक बार लेफ्ट क्लिक दबाया जाता है, मैं ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो मैं कह सकता हूं किसी भी फाइल, किसी भी फाइल, फाइल या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, देखने के लिए है ना, टू व्यू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मैं कह सकता हूं। ठीक है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार देखने के लिए मैं आगे और लिख देता हूं, देखने के लिए एक बार लेफ्ट क्लिक दबा, एक बार राइट क्लिक दबाते हैं, सॉरी, एक बार राइट क्लिक दबाते हैं, दबाते हैं। ठीक है, ये मेरा यहां पर आ गया बेटा राइट क्लिक। अब ऐसा ही देखो, एक बीच में जो होता है ना स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल व्हील। अच्छा, स्क्रॉल व्हील क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी आप सूचनाएं देख रहे हो, उसके ऊपर और नीचे, अच्छा व्हाट्सएप पे सारे दिन नहीं करते आप, यूट्यूब पे जैसे वीडियो वगैरह देखते हो, तो आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हो, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ, ऊपर नीचे का भाग देखने के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, स्क्रॉल करना कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वही क्या कहलाता है, स्क्रॉल करना। तो ध्यान रखिएगा, मैं कह सकता हूं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्क्रीन पर दिख रही जानकारी, दिख रही जानकारी, जानकारी के ऊपर अथवा नीचे के भाग, अथवा नीचे के भाग को देखने, को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है स्क्रॉल व्हील। देखा, ये सब लोगों ने उसको यूज किया, सिंपल सी बात है। अब यहां पर एक बार आया था, कौन सा इनपुट डिवाइस है, अभी मैं आपको एग्जाम मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, उसमें लिखा कौन सा इनपुट डिवाइस है, माउस, बोलो है क्या, बिल्कुल है। अच्छा, वहां पर लिखा था माउस पैड, वहां पर क्या लिखा था, माउस पैड। माउस पैड इनपुट नहीं होता है बेटा, माउस पैड इनपुट नहीं होता है। माउस पैड क्या होता है, देखो ये बटन तो इसके हो गए हैं यहां पर, ये बटन जो है वो तो यहां पर देखो बेटा इसके हो गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के बटन थे। अब दोबारा से मैं माउस के अंदर बात करता हूं, तो ध्यान रखिएगा माउस पैड क्या होता है, माउस पैड। तो मैं ये कह सकता हूं, माउस के नीचे जो हम लोग एक आयताकार शीट का टुकड़ा रखते हैं ना, है ना, जिसके ऊपर माउस को रखे ऐसे हिलाते हैं, मूव करते हैं, वो कहलाता है माउस पैड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं माउस के नीचे, माउस के नीचे, नीचे रखा जाने वाला, वाला आयताकार, आयताकार शीट का टुकड़ा, टुकड़ा माउस पैड कहलाता है। ये बेटा पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था एक बार, पैड कहलाता है। आया तो देखो अलग तरीके से था, ठीक है भाई, माउस के नीचे जो एक प्रकार से माउस पैड इनपुट डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया कौन सा इनपुट डिवाइस है, ऐसे करके क्वेश्चन था वो।
ठीक है, माउस पैड वहां पर मेरा आंसर था। अब माउस जो है वैसे देखिए ये कई प्रकार के हैं, अगर आपने माउस को थोड़ा सा अध्ययन किया हो, आपने जाना हो, वैसे माउस कई प्रकार के आते हैं। अब आप कहोगे सर हाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक तार वाले होते हैं, एक बिना तार वाले होते हैं। नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं। माउस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, तकनीक के आधार पर 2 होते हैं। एक होते हैं आपके, वो डेटा ट्रांसमिशन होती है बेटा, वायर और वायरलेस वाला। तकनीक के आधार पर माउस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस, यांत्रिक माउस, और दूसरा माउस है उसको कहते हैं ऑप्टिकल माउस। 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा तकनीक के आधार पर, तकनीक के आधार पर माउस 2 प्रकार के होते हैं। यह माउस 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला जो यहां पर मेरा माउस का प्रकार है, वो मेरा माउस का प्रकार कौन सा है, वो आएगा मेरा मैकेनिकल माउस, यानी कि यांत्रिक माउस। यांत्रिक माउस, ठीक है, मैकेनिकल माउस। अब ये जो माउस होता है बेटा, ये कई प्रकार का होता है, देखो, है ना, ये कई प्रकार का होता है। जैसे अब देखिए, अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं मैं मैकेनिकल माउस कौन सा होता है। कंप्यूटर माउस, है ना, ये देखिए यहां पर ये माउस हो गए मेरे, ये माउस है। आजकल ऐसे ही माउस चलते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, ऐसे ही माउस चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, 2 प्रकार के, देखो ये एक है, ये दूसरा प्रकार है, ये दोनों इसमें दिखा रखे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें पहले आपको यांत्रिक माउस जो है, जो मैकेनिकल माउस है, वो दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूं मैकेनिकल, मैकेनिकल माउस। ठीक है, कंप्यूटर मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस इसको बोलते हैं बेटा। देखो अब इस माउस के अंदर क्या होता था, ये देखो बेटा, यहां पर इस माउस को खोल के दिखाया हुआ है। ये जो बीच में दिख रही है ना बेटा, ये गोल बॉल है, बॉल। इससे देखो ये एक रोलर कनेक्टेड है, इससे ये वाला रोलर कनेक्टेड है। ये दोनों घूमते हैं घूमते हैं, फिर ये यहाँ पर रीड करते हैं और उसके हिसाब से कंप्यूटर के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन जाता है। फिर उसके हिसाब से स्क्रीन के ऊपर जो आपका कर्सर होता है वो मूव करता है ना। ये मैकेनिकल माउस है। तो अब देखो ये माउस के ऊपर की साइड है, ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है, ये आपका लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, ये स्क्रॉल व्हील है। प्रॉपर अगर इसको देखो नीचे से, तो नीचे इसके एक ढक्कन आता था, उस ढक्कन को खोलेंगे तो ये बॉल दिख जाएगी। ये बाहर भी निकाल सकते हो आप इसको, इस बॉल को बाहर भी निकाल सकते हो। दूसरा आप देखिए ये बॉल है जैसे, है ना, रबड़ बॉल, रबड़ की तो नहीं होती थी वैसे, ये थोड़ी भारी होती थी, पर हाँ रबड़ का इसके ऊपर क्या होता था, एक लेयर चढ़ाई होती थी, है ना। फिर इसको नीचे करते तो भारी होता था, माउस काफी भारी होता था। इसको नीचे रखते थे कागज के ऊपर, वो ऐसे चलाते थे, वो बॉल घूमती थी, बॉल घूमती थी, कंप्यूटर में निर्देश जाते थे, निर्देश जाते थे, स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव होता था। तो ये वाली मेरे यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल माउस है। मैं इसमें, अच्छा आजकल जो माउस है, आजकल के जो माउस है उनमें ऐसे नहीं होता है, उनमें ऐसे होता ही नहीं है। उनमें देखो लाइट लगी होती है, आपने सबने देखा होगा लाइट वाले माउस आते हैं आजकल, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। कैसे, देखिए जब आप उसको उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो नीचे देखो ऐसे लाल रंग की लाइट जलती दिखेगी आपको। कोई इसमें हिलने डुलने वाला मूविंग पार्ट नहीं होता है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसमें ऑप्टिकल, देखो ये ऑप्टिकल है, ये मैकेनिकल है। इसमें ये बॉल है, इसमें ये प्रकाश, प्रकाशीय माउस भी कह देते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कह देते हैं, प्रकाशीय माउस, ऑप्टिकल माउस इसको कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस माउस में, इसमें माउस के नीचे, नीचे एक बॉल लगी होती है, एक बॉल लगी होती है, लगी होती है। ठीक है, जो माउस हिलाने पर घूमती है, घूमती है, माउस हिलाने पर घूमती है, वह जिसके
घूमने के अनुसार स्क्रीन पर कर्सर मूव करता है। ये कह सकता हूं मैं, उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है स्क्रीन पे ऊपर कर्सर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, दूसरा देखिए यहां पर क्या है मेरा, ऑप्टिकल माउस, यानी कि प्रकाशीय माउस जिसको मैं कह सकता हूं, इसको कहते हैं ऑप्टिकल माउस। ये लेटेस्ट आजकल इसी का यूज करते हैं, ये चलते बहुत है बेटा। जो मैकेनिकल वाले थे ना वो खराब जल्दी होते थे। अच्छा, ये वाले माउस क्या है, चलते बहुत बढ़िया है क्योंकि ये खराब नहीं होते जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक है, कोई हिलने डुलने वाला पार्ट नहीं है। जिसमें हिलने डुलने वाला पार्ट होता है ना वो चीजें जल्दी खराब होती है, ये खराब नहीं होते हैं। प्रकाशीय माउस, इसमें क्या होता है, माउस के नीचे, माउस इसमें इसमें बॉल के स्थान पर, इसमें बॉल के स्थान पर प्रकाश का उपयोग किया जाता है। किया जाता है, ठीक है, बहुत। हाँ, अब जैसे मान लीजिए इसमें ना एक लाइट निकलती है, वो कागज के ऊपर या नीचे माउस पैड के ऊपर गिरेगी, माउस को हिलाओगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा विचलन होता है। उसको एक फोटो डिटेक्टर लगा होता है उसके अंदर माउस में, वो उसके विचलन को एक प्रकार से रीड आउट करता है, फिर कंप्यूटर के अंदर सिग्नल भेजता है कि भैया माउस इस तरीके से हिल रहा है, तो इस प्रकार से उसके माउस के कर्सर को हिला दीजिए, है ना, तो वो वहां पर, हाँ ठीक है, तो वो और लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है, प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो मैं इसमें लिख देता हूं प्रकाश के विचलन को विचलन को एक फोटो डिटेक्टर द्वारा पढ़ा जाता है। फोटो डिटेक्टर द्वारा हम लोग उसको वो क्या करते हैं, रीड करता है, फिर उसको सेंस भेजता है। तो ये मेरे यहाँ पर माउस हो गए बेटा, कोई दिक्कत इसमें, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मेरा यहाँ पर माउस कंप्लीट हो जाता है। इतना ही है बेटा माउस में। वैसे देखो, अगर आप उस ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग करोगे, कई किताबों में मैं देखता हूं, या बच्चे जैसे आके बोलते कि सर माउस एक प्रकार और होता है, मैंने कहा जी कौन सा, बोले वायरलेस। नहीं, वो वायरलेस नहीं होता है, वो फिर डेटा ट्रांसमिशन के आधार पर होगा, वायर्ड और वायरलेस, गाइडेड अनगाइडेड, तार वाला बिना तार वाला, ऐसे कह सकते हैं उसको हम लोग। तो वो अलग चीज है। माउस दो ही प्रकार है इसके, एक मैकेनिकल है, एक ऑप्टिकल है, जिनका हम लोग यूज करते हैं। वो तो क्या है, डेटा ट्रांसमिशन का एक प्रकार से प्रकार हो गया कि डेटा कैसे ट्रेवल करता है। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आए, है ना, जैसे एक तरीके से यहां पर मैं कहूं आपको, राजस्थान पुलिस के अंदर ही क्वेश्चन आया था कि जैसे कौन सा एक पॉइंटर डिवाइस है, जैसे ऑप्शन में दे रखा था, है ना, माउस 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 पॉइंटर डिवाइस है, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर किस प्रकार के डिवाइस है, नहीं सॉरी, माउस किस प्रकार की डिवाइस है, ये भी आपके राजस्थान पुलिस 2020 का है। किस प्रकार की पॉइंटिंग, आजकल पॉइंटिंग लिखा हुआ आ रहा है बेटा। वैसे देखो इनपुट डिवाइसेस सबको पता है, पर आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रहा है, घुमा के दे रहा है, ताकि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो कर लेगा और जिसका नहीं है वो छोड़ देगा। सिंपल सी चीज है। तो अगला जो यहां पर मेरे पास आता है, नेक्स्ट जो मेरे पास डिवाइस आती है बेटा, वो है मेरी ट्रैक बॉल। वो मेरी डिवाइस कौन सी है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होता है, देखो ये आपने जो माउस देखा है ना बेटा मैकेनिकल वाला, अभी हम लोगों ने मैकेनिकल जो माउस देखा है, सेम ऐसा ही होता है हमारा ट्रैक बॉल, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बस इसमें फर्क क्या होता है, ये जो बॉल है ना ये ऊपर निकली हुई होती है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, आपको ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल माउस, माउस का ये एक प्रकार कह दीजिए आप। देखो जैसे ये यहां पर है, ये इधर इसको अंगूठे से हटा सकते हो, अंगूठे से, है ना, प्रॉपर। जैसे ये किंगस्टन और भी ट्रैक बॉल, इसमें ये दो बटन है साइड में, और ये बीच में ऐसे फिंगर से इसको मूव कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये महंगी आती है बेटा, 7-8 हजार रुपए की आती है, ये कम से कम 6-7 हजार रुपए की आती है।
आप अगर इसको खरीदने जाओगे ना मार्केट में, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक ट्रैक बॉल दिखाई देता हूँ, जैसे मान लो ये सारी की सारी ट्रैक बॉल, जैसे ये अगर इसकी मैं बात करूं तो ये देखिए 6,599 रुपए। आप प्राइस देखिए इसका क्या है, 6599। हाँ करते हैं, यूज करते हैं, इसका भी लोग करते हैं, आज भी इसका यूज होता है, पर स्पेसिफिक पर्पज में होता है बेटा, ऐसे नहीं है हमारे कोई काम का नहीं है। हमारा जो माउस 200 रुपए का आता है, आप 200 रुपए की चीज के अंदर जो काम कर सकते हो वो आप उसके लिए 6600 रुपए 6-7 हजार रुपए क्यों लगाओगे, सिंपल सी बात है। तो हमारे ये काम की नहीं है, ठीक है, इसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं यह मैकेनिकल माउस की तरह ही होता है, यह मैकेनिकल माउस की तरह ही होता है, ही होता है, परंतु इसमें माउस के नीचे बॉल न लगी होकर माउस के ऊपर लगी होती है, ऊपर लगी होती है, ठीक है, माउस के ऊपर लगी होती है। बस इतना सही है और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में, सुनो, आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन है कि मशीन डेटा को कंप्यूटर में या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंसर्ट करने के लिए, प्रविष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो अगली जो लाइन है वो राजस्थान पुलिस के एग्जाम की लाइन है बेटा, ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग मशीन डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हो, प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। और ये बेटा आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान दो। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है बेटा, 2020 का है। अब की बार 23 में देखो क्या आता है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का। अब देखो ये जो बॉल लगी होती है ना, इसको फिंगर से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं और ये उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर कर्सर वगैरह को मूव कर सकती है। कैड आपने नाम सुना होगा, कैड में, ठीक है, कैड में इसका उपयोग, कैड में मैं ऐसे कह सकता हूं क्योंकि कैड की फुल फॉर्म थोड़ी सी ध्यान रखनी है हमको, है ना। इसका उपयोग कैड कंप्यूटर, है ना, इसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड में, है ना। मेडिकल लाइन कह सकता हूं, चिकित्सा में आदि में किया जाता है। चिकित्सा में जैसे आप कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने जाओगे ना, ध्यान रखना वहां पर वो जो एक पेट के ऊपर मशीन लगाता है, और डॉक्टर जो होता है ना उसके पास में एक ट्रैक बॉल जैसा सिस्टम होता है बेटा, उसको वो फिंगर से क्या है, लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे रोटेट करता है, मूव करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वो सारा का सारा काम करता है, ठीक है, वो हमारा ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल के बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास आता है बेटा, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है जॉयस्टिक, ध्यान रखिएगा, जॉयस्टिक। ये जो जॉयस्टिक होता है ना बेटा, जॉय मतलब खुशी, है ना। ये जॉयस्टिक जो होता है, देखो आपको खुशी कब मिलती है, जब आप वीडियो गेम खेलते हो। वीडियो गेम अगर आपने कभी खेला हो तो वीडियो गेम खेलने के लिए एक हाथ में रिमोट लेते हैं अपन, उसको जॉयस्टिक कहते हैं। मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूं, अगर आपको पिक्चर भी देखनी है मैं इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूं, जॉयस्टिक कैसा दिखता है, जॉयस्टिक कैसा दिखता है आप देख लीजिए। ये जॉयस्टिक है बेटा, ये भी जॉयस्टिक है,
प्रॉपर जॉयस्टिक की अगर मैं बात करूं बेटा, ये वाले 2 नंबर देखिए और ये लास्ट वाले 2 देखिए और एक ये वाले 2 देखिए, इनको जॉयस्टिक बोलते हैं बेटा। प्रॉपर तो इनको ही कहते हैं। इसको हाथ में पकड़ो ऐसे, जैसे गियर नहीं होता गाड़ी का गियर बॉक्स, वैसा ही है। पर ये गेम खेलने में काम आता है। इसको हाथ में पकड़े दाएं बाएं आगे पीछे, है ना। इसके ऊपर बटन्स होते हैं जिससे अपन गेम वगैरह खेल सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो आपकी डिवाइस है, ये आपकी क्या कहलाती है? जॉयस्टिक। अब ऐसा ही आपने जेसीबी मशीन में देखा होगा बेटा, जेसीबी मशीन में आपने देखा, बहुत सारी मशीन्स में रहता है बेटा ये रिमोट कंट्रोल ही होता है एक प्रकार से वो, क्योंकि वो किधर जाएगा कैसे जाएगा वो। अच्छा, आप कभी गए हो, सुनो, आप कभी शॉपिंग मॉल वगैरह गए हो, वहां पर गेम खेलने वाला होता है, ध्यान याद है उसमें एक आपने कभी मूवी में देखा हो, एक पैसे डलते हैं, फिर एक ऐसे दिया जाए जॉयस्टिक, फिर वो अंदर एक ऐसे हैंगर सा होता है, वो इधर उधर मूव करता है, फिर नीचे जाएगा कोई चीज को पकड़ लेगा, फिर आपको ऐसे साइड में लाके उसको यहाँ छोड़ना होता है। आईफोन वगैरह कई बार, जैसे कई बार वीडियो में देखे होंगे आपने, ऐसे गेम्स होते हैं बेटा। तो उनमें वो जॉयस्टिक ही होती है जिससे आप उसको आगे पीछे पूरा कंट्रोल करते हैं ना, वो जॉयस्टिक है, वो जॉयस्टिक है, उसी को कहा जाता है जॉयस्टिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला है मेरा जॉयस्टिक। तो मैं इसमें सिंपल एक तरीके से कह सकता हूं, यह एक छोटी छड़ी की तरह होता है। यह एक छोटी छोटी छड़ी की तरह होता है, तरह होता है, जिसे जिसे आसानी से हाथ में पकड़कर है ना 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। इसको हम लोग 360 डिग्री तक क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोग गेम खेलने में, है ना, मैं कह सकता हूं इसका उपयोग गेम खेलने, सिम्युलेटर बोलते हैं उनको, सिम्युलेटर आदि में किया जाता है, सिम्युलेटर आदि में किया जाता है। ये क्या होता है? जैसे सिम्युलेटर प्रशिक्षण वगैरह के जो काम आते हैं, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, एक ऐसा ही डिवाइस, एक ऐसे, जैसे मान लो एक अपने पास लाइट पेन होता है, नाम सुना होगा आपने, है ना। स्क्रीन पर किसी आइटम को चुनने, ड्राइंग करने, राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है। लाइट पेन और कर लेते हैं। लाइट पेन क्या होता है ना, लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन, अब जैसे ये लाइट पेन है, आप इसको लाइट पेन के स्क्रीन पर लिख सकता हूं मैं, ड्राइंग कर सकता हूं, चित्र बना सकता हूं। ये सारे काम किसके द्वारा संभव है? लाइट पेन के द्वारा। तो मैं कह सकता हूं इसके द्वारा स्क्रीन पर ड्राइंग, या मैं कह सकता हूं इसका उपयोग स्क्रीन पर लिखने, ड्राइंग करने, ठीक है, लिखने, ड्राइंग करने, है ना, आदि में किया जाता है, चित्र बनाने आदि में किया जाता है। और यही है आइटम चुनने, है ना। ये राजस्थान पुलिस में है बेटा, राजस्थान पुलिस 2020 में, ये राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटिंग डिवाइस जैसे हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस थी, एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे एक तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा बेटा माउस, है ना। माउस क्या होता है, क्या क्या इसके बटन हैं। डगलस इंजलबर्ट ने 1964 में बनाया, लकड़ी का बना था। जीओआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके 3 बटन होते हैं। लेफ्ट क्लिक, इसके द्वारा फाइल को सिलेक्ट ओपन कर सकते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने बताया क्या होता है। फिर हमने राइट क्लिक के बारे में देखा,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी फाइल है, उसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हो आप इससे, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें स्क्रॉल व्हील है, स्क्रीन के ऊपर नीचे का पोर्शन, ऊपर नीचे की जानकारी को देखने के लिए कर सकते हो। ऐसा ही फिर माउस पैड होता है, वो नीचे रखा जाता है, यांत्रिक मैकेनिकल और एक प्रकाशीय, यानी कि 2 प्रकार के ये हमारे माउस होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखा हमने ट्रैक बॉल, ये एक प्रकार से माउस के जैसे ही होता है, पर इसमें क्या होता है कि नीचे न लगी होकर बॉल कहाँ लगी होती है, ऊपर। माउस फिंगर से अपन उसको रोटेट कर सकते हैं। माउस का ये एक दूसरा एक तरीके से मैं रूप कह सकता हूँ। कैड वगैरह के चिकित्सा आदि में इसका यूज करते हैं। फिर जॉयस्टिक जो है ये एक छोटी छड़ी की तरह होता है, जिसका उपयोग हाथ में पकड़े 360 डिग्री घुमा सकते हैं, गेम खेलने, सिमुलेटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लाइट पेन, स्क्रीन पर आइटम को चुनने, ड्राइंग करने, लिखने आदि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ पॉइंटिंग डिवाइस थी। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, बाकी हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। और रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से बेटा पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए और जो है बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।